ये 27 जुलाई सन 1299 का दिन था। दिल्ली से लगभग 20 कोस दूर किले का मैदान ऐसा लग रहा था मानो कयामत जमीन पर उतर आई हो। चारों तरफ धूल के ऊंचे बवंडर थे। हजारों घोड़ों की टापू से जमीन कांप रही थी। मंगोलों के काले झंडू की छाया में हवा तक जैसे डर के मारे थम सी गई थी। एक तरफ था चंगेज खान के वंश का योद्धा कुतलुक ख्वाजा। उसकी अगुवाई में हजारों की तादाद में मंगोल घुड़सवार। ये वही घुड़सवार थे जो एक दिन में कई मील का सफर तय कर लेते थे, जिनके तीर और तलवारों ने ईरान से लेकर मध्य एशिया तक राज्य रौंद डाले थे। दूसरी तरफ था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। उसके पास मंगोलों जितनी संख्या नहीं थी, मगर जो फौज उसके साथ खड़ी थी वो पूरी तरह जंग के लिए तैयार थी। भारी लोहे की जंजीरों में ढहे घुड़सवार, भाले और तलवारें चमकाते पैदल सैनिक और पीछे 300-400 गरजते युद्ध हाथी, जिनकी चिंगार से मंगोलों के घोड़े तक बेचैन हो उठते थे। और सबसे आगे दिल्ली की फौज का सबसे निडर चेहरा मलिक जफर खान। साल 1290 के आसपास हिंदुस्तान एक बेचैन दौर से गुजर रहा था। उत्तर से मंगोल हमले बार बार टूट पड़ते थे। वे शहर रौंदते, गांव जलाते और डर की ऐसी लहर छोड़ जाते कि लोग नाम सुनते ही कांप उठते। इसी उथल पुथल के बीच सत्ता संभालता है अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शासक जिसमें नरमी कम और शक्ति ज्यादा थी। उसे साफ पता था अगर वक्त रहते सल्तनत को मजबूत न किया गया तो दिल्ली में भी चीन और बगदाद की तरह मंगोलों के हाथों राख बन जाएगी। अलाउद्दीन तेज दिमाग का था, लेकिन उतना ही कठोर भी। उसे यकीन था कि मंगोलों का सामना किस्मत से नहीं, अनुशासन और नई फौज व्यवस्था से किया जा सकता है। उसने सबसे पहले वही किया जो उससे पहले किसी सुल्तान ने नहीं किया था। हिंदुस्तान की पहली स्थायी फौज खड़ी की, हमेशा तैयार, हमेशा तैनात। डाक प्रणाली लागू की गई ताकि हर घोड़ा और हर सवार दर्ज हो, कोई धोखा न कर सके। हुलिया प्रणाली से हर सिपाही को पहचान तय हुई और सबसे अहम बात, जो सिपाही जंग के मैदान से भागे उसके लिए ऐसी सख्त सजा तय की गई कि मैदान छोड़ने से पहले मौत आसान लगे। साल 1297 में मंगोलों की एक बड़ी टुकड़ी पंजाब की तरफ बढ़ी। यहीं से दिल्ली की फौज को मिला एक नया नाम, जफर खान। बेहद बहादुर, बेखौफ और जंग की चाल समझने वाला जफर खान ने सबसे पहले घुड़सवारों के साथ मंगोलों की पिछली पंक्ति पर अचानक धावा बोल दिया। तेज रफ्तार घोड़े, नंगी तलवारें और ऐसा हमला कि मंगोल पंक्तियां बिखर गई। इस पहली जीत ने दिल्ली को उम्मीद दी, लेकिन अलाउद्दीन इसे जीत से ज्यादा एक चेतावनी मान रहा था। वो जानता था मंगोल हार का बदला और ज्यादा बेरहमी से लेते हैं। किले की जंग साल 1299 में वही डर सच बन गया। कुतलुक ख्वाजा इस बार पूरी ताकत के साथ आया। किले के मैदान में दोनों सेनाएं लंबे समय तक आमने सामने खड़ी रही। शुरुआत में सिर्फ हल्की झड़पें होती रही, फिर मंगोलों ने अपनी पुरानी चाल चली। एक टुकड़ी को जानबूझकर पीछे हटता दिखाया गया। जफर खान इसे असली हार समझ बैठे। लगभग 800 चुने हुए घुड़सवारों के साथ वो उनका पीछा करने निकल पड़े। यही पीछा कुछ दूरी का नहीं था। मंगोलों की कई पंक्तियां टूटी, उनके शिविरों तक अफरा तफरी फैल गई। लेकिन जैसे ही जफर खान मुख्य फौज से कटे, मंगोलों की असली चाल सामने आ गई। चारों दिशाओं से घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया। पीछे हटने की सलाह दी गई, लेकिन जफर खान ने इनकार कर दिया। वे जानते थे अलाउद्दीन के शासन में बिना हुक्म पीछे हटना शर्म भी है और सजा भी। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। तलवारें टूटती रही, घोड़े गिरते रहे
और अंततः जफर खान अपने सभी साथियों के साथ शहीद हो गए। किली की जंग किसी एक निर्णायक टक्कर से नहीं बल्कि मंगोलों के दिल में बैठे डर से खत्म हुई। जफर खान की छोटी सी टुकड़ी ने यह साबित कर दिया कि दिल्ली की फौज कमजोर नहीं है। अलाउद्दीन की मुख्य सेना अब भी सुरक्षित और पूरी तरह संगठित खड़ी थी। मंगोल खुली जंग से बचते हुए पीछे हट गए। सीरी और आखिरी जवाब अलाउद्दीन ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया, उसने डर को ईंट और पत्थर में बदल दिया। यमुना के पास सीरी किला बनवाया गया, एक ऐसी फौजगढ़ जो मंगोल युद्ध शैली को ध्यान में रखकर बनाया गया था। साल 1303 में मंगोल फिर दिल्ली पहुंचे, लेकिन इस बार अलाउद्दीन ने खुली जंग नहीं लड़ी, दरवाजे बंद रहे, फौज सुरक्षित रही और मंगोल बिना निर्णायक जीत लौट गए। 1306 में मलिक काफूर ने मंगोलों की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी, आपूर्ति काट दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए और उत्तर की ओर भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अंततः ये जीत तलवार की नहीं थी, ये जीत थी अनुशासन, रणनीति और सबर की। अलाउद्दीन की शक्ति, जफर खान की शहादत और मलिक काफूर की तलवार, इन्हीं ने मिलकर दिल्ली को बचाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।